Hello everyone and welcome back. So this time I am having a new question, that is question number 8 for you. So question number 8 says, in the adjoining figure, if B degree is equal to A degree plus C degree, comma, find B. So now B is equal to A plus C, find B. Now there is a diagram given over here. You can see clearly this diagram, it is a straight line and there are three angles forming in this straight line, angle A and angle B and C. Now we don't know the measurement of these angles. What are the measurement of these angles? We don't know. But at least we know that the total of all these angles, this one from here to here, it is equal to 180 degree. ये 180 डिग्री के बराबर है. मैं वैसे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूँ. यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 180 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं आपसे पूछूं क्या है ये कितना एंगल है, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री. ये आपका 180 डिग्री है एंड दैट इज आल्सो 180 डिग्री, क्योंकि टोटल जो है हमेशा 360 के बराबर होता है और इनको अगर ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा कंप्लीट. तो डेफिनेटली जो है एक पॉइंट है इसके चारों ओर जो है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है. सो हाफ जो है स्ट्रेट लाइन जब कोई एंगल इस तरह से एंगल बन रहा है पूरा कंप्लीट एंगल, दैट इज योर्स 180 डिग्री. तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ इससे कैसे सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे साफ साफ एकदम क्लियर कट लिख देंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? स्ट्रेट लाइन एंगल. सो स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो ये जो है इसका मेन रूल है. अब जो है मैं इसको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 लिख देता हूँ इस तरीके से. मेन जब आ गया, अब देखिए ध्यान से देखिए मैंने इसे ऐसे लिखा. अब जो है ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं b को इधर लिख देता हूँ, थोड़ी देर के लिए b को मैं इधर लिख देता हूँ और मैं a को इधर लिख देता हूँ प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री. देखिए ध्यान से देखिए, हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या करना है क्या नहीं, तो हमें जो ये दे रखा है उसके हिसाब से हमें सेटिंग बनानी है. सो ध्यान से देखिए इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो आफ्टर राइटिंग इन दिस वे द वैल्यूज ऑफ दीज ऑल दीज एंगल्स विल नॉट चेंज. ये नहीं कि क्वेश्चन बदल जाएगा, सेम रहेगा. मैं 4 प्लस 5 लिखूं या 5 प्लस 4 करूं, बात एक ही, 9 ही आपका आंसर आएगा. सो मेक श्योर इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. इसको मैं इधर रख दिया छोड़ देंगे. अब ये मैंने क्यों रखा? बिकॉज ऑफ दिस. अब ध्यान से देखिए बी मैंने लिखा प्लस ए प्लस सी जो है ऑलरेडी है बी के बराबर है, तो मैंने इसको बी कर दिया. इसको मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया ताकि आपको जो है हाईलाइट कर दे, ताकि समझ में आ जाए कि मैंने क्या करा है. अब ये इसके बराबर है एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये इसके बराबर है तो मैं लिखूंगा सिंस b इज इक्वल टू a प्लस सी. अब आप ये डिग्री लगाए इट्स ओके, कोई ऐसा इश्यू नहीं है. मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो मैंने b को a प्लस सी कर दिया. सो b प्लस बी, अब ये बन जाएगा b प्लस बी हो जाएगा अलजेब्रा के हिसाब से 2b. सो 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका जो है, अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ. सो नाउ 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे. अब 2b 180 डिग्री बराबर है, सो दिस मींस b इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 लाइक दिस. सो 2 1 2 2 9 से 18 200. सो b इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है और मैं यहाँ एंगल लगाता हूँ. सो एंगल b इज इक्वल 90 डिग्री. यही आपसे पूछा फाइंड b. सो वैल्यू b इज 90 डिग्री, यानी कि b आपके यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. सो मेक श्योर कि आपका 90 डिग्री है. दिस इज योर आंसर. सो हियर इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.